हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको हरियाणा जीके के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो साथ ही साथ अपने जवाब देते चलिएगा दोस्तों, और तुम्हें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। मार्क्स जो हैं दोस्तों अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या किस जाति की है? ऑप्शन है गुर्जर, राजपूत, जाट, मेवाती। तो ये है दोस्तों जाटों की। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। हरियाणा में जाट सबसे बड़ी जाति है, जिनकी जनसंख्या लगभग 29% है। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए कि सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये है दोस्तों हरियाणा में। और सिलसिला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल जो है 28.92 हेक्टेयर है। यह एक प्राचीन क्षेत्र भी है, यहाँ अनेक पशु पक्षी पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है? तो गुड़गांव मंडल में जो है वो फतेहाबाद जिला नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, हेमू अथवा हेमचंद्र हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? हेमू अथवा हेमचंद्र हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मूल निवासी थे। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य में लाडली योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो एनसीआर में जो है दोस्तों वो हरियाणा का हिसार जिला सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। टोटल कितने जिले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत? 14 जिले आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि महान कवि सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सी ग्राम, फरीदाबाद में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, याद रखें। साथ ही साथ जवाब देते चलिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि सरसादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों वर्ष 1909 में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है दोस्तों 3 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? दोस्तों ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1996 को। याद रखें, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। और 1 अप्रैल 1998 को ये वापस ले लिया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? बंसीलाल जी द्वारा, याद रखें। आगे प्रश्न देखिए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए, फरुखनगर गुरुग्राम में है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए कि बीरबारा वन अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों जींद जिले में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे प्रश्न, हरियाणा के फरुखनगर खंड में कौन सी झील स्थित है? तो ये है दोस्तों सुल्तानपुर झील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे।
कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी दोस्तों हेमू और अकबर के बीच में 1556 में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। आगे प्रश्न, हरियाणा में एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। याद रखें, नया प्रश्न है। आगे देखिए, हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 1998 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हरियाणा की मौसमी नदी घग्गर का विलय किस नदी में होता है? ये होता है दोस्तों राजस्थान की रेगिस्तान में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए प्रश्न, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों हिसार जिले में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, हरियाणा के किन जिलों को संयुक्त रूप से दान का जिला में कटोरा कहा जाता है? दान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त रूप से कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी को कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद व मेवात को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है। आगे, हरियाणा राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? नया प्रश्न है दोस्तों। ये किया गया था राव सरवण सिंह के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए, मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये है कैथल जिले में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों हिसार में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। बढ़ते हैं आगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? तो ये दिया था दोस्तों विजय सिंह ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, किंडोगरीक शासकों के सिक्के हरियाणा के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं दोस्तों रोहतक से। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ये है उत्तर पूर्व भाग में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। और अरावली पूछ ले, अरावली है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी भाग में, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल नए नए प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, सामंती नेता अमूमउद्दीन का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? सामंती नेता अमूमउद्दीन थे जो, उनका संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है दोस्तों? ऑप्शन है रोपड़, दादरी, दुजाना, लोहारू। तो ये दोस्तों संबंध है लोहारू भिवानी से। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे, हास प्रयास नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न ये। तो ये गाया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा में बाड़ावास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कि सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों फरीदाबाद जिले में, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ सिंहगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों, याद रखिए, ये करवाया था जस्टिस मार्कंडे काटजू ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नया प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा का कौन सा नगर है? जिसे हरियाणा का हृदय या हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, तो ये है दोस्तों जींद। ऑप्शन इसका जवाब होगा, याद रखिए। आगे, अकबर के शासनकाल के समय में रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये थे दोस्तों हेमचंद्र, या जिसे हेमू कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? दोस्तों गोला फेंक खेल में जो है बहादुर सिंह हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे है प्रश्न, हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है? ये हुई है शतपथ ब्राह्मण से, ऐतरेय ब्राह्मण से, ऋग्वेद से, तीनों से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा के किस नगर में रेलवे स्टेशन स्थित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों नूह में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, याद रखें। नूह जिसे पहले मेवात कहा जाता था, उसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए, हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो मनाया गया था दोस्तों वर्ष 2009 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। तो हरियाणा की प्रमुख दो नदियां हैं दोस्तों, यो है यमुनानगर और यमुना और घग्गर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ठीक है, यमुना और घग्गर। आगे प्रश्न, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये था जादू फेरी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, जो कि राजा राम शास्त्री जी द्वारा लिखा गया था, याद रखें। आगे है, हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1983 में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा में जाट राज्य कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सूरजमल की मृत्यु के बाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे, हरियाणा के पानीपत शहर के बाहुली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? यह किया गया तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखें, ठीक है। आगे, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? ये होती दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी तथा एनिमल साइंस के नए परिसर की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई है? ये की गई है दोस्तों हिसार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? तो ये करवा दी थी दोस्तों गोहाना में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दोस्तों, ये खंडवा क्या है? तो खंडवा होता है दोस्तों एक प्रकार का
टोपी, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखें। बड़े बुजुर्ग पहनते हैं दोस्तों खंडवे को। आगे है प्रश्न कि प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, याद रखें, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पेड़ का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो यह है पीपल के पेड़ से, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। पीपल का पेड़ जो है हरियाणा में राजकीय वृक्ष है, याद रखें। आगे ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बार बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। तो ये दोस्तों सोनीपत में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि कृष्ण का टीला तथा कर्ण का टीला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके ऑप्शन है रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, थानेसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों और अपनी तैयारी रख लीजिएगा। ये दोस्तों आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपके कितने जवाब सही मिले दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।